नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम सुन लो नेताजी और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। निकाय चुनाव नज़दीक हैं और अब निकाय चुनावों पर चर्चा हो रही है। उसी चर्चा को लेकर आज हम मौजूद हैं संध्या आरजी के साथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं और इस बार चुनाव में दमखम दिखाने के लिए लगी हुई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संध्या आरजी, उनसे हम बात करते हैं। संध्या जी, सबसे पहले आपका स्वागत है टीवी 30। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संध्या जी, अब चुनाव नज़दीक हैं और तमाम लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षित सीट की बात चल रही है और अभी तक खैर डेटें नहीं आई और भी कोई नया कोई गाइडलाइन भी नहीं आई है, लेकिन तब तक ये माना जा रहा है कि अगर सुरक्षित सीट और महिला सीट है उसके आधार पर आवेदन लोग कर रहे हैं। और जो हमारे पास जानकारी है कि आपने भी आवेदन किया है भारतीय जनता पार्टी में, आप भी जो है यहाँ के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद हेतु आवेदन किया भारतीय जनता पार्टी से। तो अब ये जो तैयारियां चल रही हैं, हम उसके विषय में बात करना चाह रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि देखिए आपका परिवार की जो पृष्ठभूमि है वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत लंबे समय से, यानी कि चाहे ये कहना है जब से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में है तब से है। तो क्या कुछ तैयारियाँ हैं आपकी? जी, तो तैयारी की तो जैसे नए लोग हैं उनको आवश्यकता है। हमारा तो परिवार ही पिछले 50 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो इतने लंबे समय से परिवार के 5 लोग जो कि सेवा में लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की। मेरे ससुर जी श्री रमेश चंद्र आर्य, जो कि पिछले 50 साल से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। पूर्व में वो नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं और पार्टी के वो फाउंडर मेंबर भी हैं। मेरे पति श्री अभिषेक रंजन आर्य, जो कि पिछले 35 वर्षों से भाजपा एवं संघ के लिए कार्य कर रहे हैं। तो पार्टी के लिए पूरा परिवार, हमारे परिवार में 5 सदस्य इतने लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। तो जो नए लोग हैं, आवश्यकता उन लोगों को है तैयारी की। हम लोग तो पिछले इतने लंबे समय से काम कर ही रहे हैं, तो हमें तो नहीं लगता कि हमें कोई भी आवश्यकता है कि अभी हमें तैयारी शुरू करनी है, या हमारी तो सेवा चल ही रही है इतने लंबे समय से। तो ये चुनाव है, तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव के लिए ही हम तैयारी शुरू करें। तो तैयारी तो हमारी पहले से ही चल रही है। बिल्कुल, आपने बताया कि तैयारी आपकी पहले से, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि परिवार की ऐसी है। अगर बात की जाए नगर पालिका चुनाव की, क्योंकि नगर पालिका का ये पिछले 5 वर्ष का ये कार्यकाल रहा है, इसमें बहुत लोगों ने आरोप प्रत्यारोप भी लगाए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर, जो नगर पालिका के अध्यक्ष रहे उन पर। तमाम कार्य हुए, तमाम कार्य अच्छे कार्य लोगों ने सराहना की, तमाम कार्यों की विरोध भी हुआ। ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि आप लोगों के बीच में जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, आम लोगों के बीच में रहती हैं, कि क्या कुछ विकास कार्य अभी रह गए हैं या सब कुछ परिपूर्ण हो गया है या सब कुछ ठीक है? कहीं आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी रह गई हैं हाथरस नगर पालिका में? जी, जैसे कि पार्टी में पिछले जो भी सरकारें थीं, सपा बसपा की सरकारें थीं, उनमें सभी लोग देख ही रहे हैं कोई विकास या कोई कार्य नहीं हुआ था। जब से हमारी केंद्र में एवं प्रदेश में हमारी भाजपा सरकार आई है, हाथरस के लिए एवं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जितना कार्य हुआ है और हो रहे हैं जितने कार्य, शायद ही पिछली सरकारों में कभी ऐसे कार्य हुए हों। हमारे हाथरस की बहुत बड़ी समस्या थी ओवरब्रिज को लेके तालाब फाटक पे, जो कि जनता इतनी परेशान रहती थी उसको लेके। वहाँ 2-2, 3-3 घंटे तक जाम लगा रहता था। बेचारे लोग इतने, किसी को कहीं किसी एमरजेंसी में जाना है या कहीं जाना है, 2-2, 3-3 घंटे वो फाटक पे ही खड़ा है और उसका काम खराब हो रहा है। तो हमारी प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार ने ओवरब्रिज का इतना बड़ा जो समस्या थी हाथरस की, उससे यहाँ के लोगों को निजात दिलवाई। तो और बाकी के काम हमारे चल रहे हैं, हो भी रहे हैं। जैसे अगर बात की जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसी समस्याएं होंगी हाथरस में जो अभी नहीं हो पाई हैं, तो आपको क्या लगता है, अगर पार्टी आपको मौका देती है और जनता आपको चुनकर उस महत्वपूर्ण पद पे पहुंचाती है, तो वो कार्य जो आपको लगता है कि नहीं सबसे पहले ये कार्य किए जाने हैं, जो अब आपके, अगर आप बनती हैं मान लीजिए नगर पालिका की अध्यक्ष, तो आपको वो करने का मौका मिलेगा, तो सबसे पहले वो कौन से ऐसे कार्य जो आपको लगता है जो किए जाने हैं? देखिए, पहले हमारे नगर पालिका में 27 वार्ड हुआ करते थे, अभी बढ़ के वो 35 वार्ड हो गए हैं। तो जो वार्ड हमारे बड़े हैं
उन वार्डों में जो सीमाएं बढ़ी हैं वहाँ पे बहुत ही गरीब और अति पिछड़े लोग रहते हैं। तो वहाँ की जो समस्याएं हैं जैसे कि सड़क है, नाली है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं, अगर पार्टी मुझ पे भरोसा दिखाती है तो उनको दूर करने का प्रयास करूँगी पूरा। जी। पार्टी आप पे भरोसा दिलाती है तो अगर दिखाती है तो आप दूर करने का प्रयास करेंगी। अच्छा, पार्टी भरोसा क्यों दिखाएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भी लोग टिकट मांग रहे हैं, ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि पार्टी आप ही को टिकट देगी या आप पे भरोसा जताएगी? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जिनके पीछे आपको लगता है कि नहीं आपको टिकट दी जाएगी। पार्टी अगर भरोसा दिखाने के कई सारे ऐसे रीजन हैं, जैसे कि मेरे परिवार में से 5 लोग पिछले 50 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। हमारे हाथरस शहर में पिछला जो कोरोना का समय बहुत ही भयंकर तरीके से जो निकला, उस समय हाथरस में बाकी के लोगों ने काम किया। मैं ये नहीं कहती कि लोगों ने काम नहीं किया, सबने काम किया, लेकिन मेरे परिवार ने और मैंने खुद, हम लोगों ने जो मिलके इतना कार्य किया। कोविड के समय पे घर घर जाके हमने राशन बांटा, भोजन सामग्री सभी को बांटी। लोगों का यहाँ पे लोगों का विश्वास है कि जो बिना किसी दायित्व के, बिना किसी उसके और इतना कार्य कर सकते हैं। तो जब पार्टी अगर कोई हमें मौका देती है तो फिर पार्टी की सेवा करेंगे, बाकी का हम कर ही रहे हैं। जी। अगर पिछले कार्यकालों की बात की जाए, उसमें एक कार्यकाल ऐसा भी रहा है जिसमें आपके ससुर जो है यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, तो क्या लगता है उस कार्यकाल में कुछ ऐसे कार्य हुए जिनको लेकर लोग अभी तक याद करते हैं, या वो कार्यकाल भी कहीं ना कहीं आपके इस चुनाव में कारगर साबित होगा, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देगा? जी, जैसे कि हाथरस में भारतीय जनता पार्टी के पहले जनप्रतिनिधि बने थे हमारे ससुर रमेश चंद्र आर्य जी। तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि नहीं हुआ, पहले जनप्रतिनिधि वही थे। तो लोगों में उनके कार्य को लेके अब तक याद किया जाता है। तो मेरा भी प्रयास यही रहेगा कि मैं भी उसी तरीके से कार्य करूं, जनता की सेवा का मुझे मौका मिले, मैं जनता की सेवा करूं। तो जब मेरे ससुर जी नगर पालिका अध्यक्ष थे, उस टाइम मेरे ससुर जी के प्रयासों से बागला कॉलेज में माननीय मुख्यमंत्री की एक सभा बुलाई गई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने उस टाइम, बहुत लंबे समय पहले की बात है, उस टाइम 80 लाख रुपए हाथरस के लिए दिए। उस टाइम तो 80 लाख रुपए बहुत होते थे हाथरस के विकास के लिए। उस समय 80 लाख रुपए मिलना बहुत बड़ी बात थी। उससे हाथरस की ऐसी ऐसी सड़कें बनवाई गई जो कि पहले शायद कभी नहीं बनी थी। और आज जो भी काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन तैयारी तो वहीं से, स्टार्टिंग तो वहीं से हुई थी। जी बिल्कुल, आपने बताया कि उस समय जो कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे वो आए थे और उन्होंने जो है क्या कहते हैं 80 लाख रुपए नगर पालिका को स्वीकृत किए थे, उससे रोडों और तमाम विकास कार्य किए। अब बात की जाए आपकी, अगर आपको देखिए मौका मिलता है तो आप कोई ऐसी प्लानिंग है आपके पास हैं कि जिनको लेकर, क्योंकि देखिए आप पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, और एक महिला होने के नाते महिलाओं को लेकर कोई आपकी ऐसी प्लानिंग आपको दिखता है कि शहर में महिलाओं को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर ऐसी कोई प्लानिंग है? क्योंकि देखिए जब महिला प्रतिनिधि होती हैं तो महिलाओं को जो है उनसे आशाएं ज़्यादा होती हैं कि महिला हमारी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करेंगी। तो ऐसी कोई प्लानिंग आपके दिमाग में कि अगर आपको मौका मिलता है तो महिलाओं के लिए कुछ काम जो हाथरस नगर पालिका की ओर से किए जाने? जी, तो जैसे कि महिलाओं की बात आती है तो सरकार ऑलरेडी महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। और अगर मुझे मौका मिलता है तो यहाँ हमारे हाथरस में जैसे बाहर से यात्री आते हैं तो महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या होती है, जैसे किसी को वॉशरूम जाना है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि किसी भी महिला को ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े, कोई भी महिला बाहर से आती है तो। और यहाँ पे जैसे कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि उनको सुरक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य की उनकी व्यवस्था हो।
बिल्कुल, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो महिलाएं हैं वो बाज़ार में या मेन चौराहों पर वहाँ पे जो है शौचालयों का निर्माण हो महिलाओं के लिए स्पेशली अलग से, और उन जो महिला चिकित्सालय वहाँ पे और स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था बने। बिल्कुल, अगर जैसे बात की जाए, क्योंकि वो तमाम सारे प्रत्याशी अब फील्ड में उतर रहे हैं, सभी वादे करते हैं अपने अपने तरीके से, तो आपको लगता है उन वादों के बीच में आपका वादा कितना असरदार होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तमाम, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो या अन्य और तमाम पार्टियाँ हों, कांग्रेस हो, सभी लोग कहेंगे कि उन्हें भी शौचालय बनाने हैं। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं, हमें भी विकास कार्य करने हैं, नाली खड़ंजा और सड़कें बनानी है। इसमें आपको क्या लगता है, लोग आपकी बात पे विश्वास क्यों करेंगे? तो जैसे कि मेरे परिवार ने, जनता मुझ पे विश्वास क्यों करे, आपका ये था। तो मेरे परिवार में पिछले समय पे मेरे ससुर जी के टाइम पे इतना कार्य हुआ कि जनता के सामने वो सारी चीज़ें हैं। मेरे पति, मेरे जेठ एवं मेरी सासू माँ, जो कि वो भी पहले काफ़ी कार्य किया है, तो वो सारा कार्य और सभी जनता के सामने है। और जैसे कि सरकार ने इतना कार्य किया है, इतना काम हुआ है, तो लोगों को तो पहले इतना कार्य कभी हुआ ही नहीं, किसी भी सरकार में, किसी भी उसमें इतना काम हुआ ही नहीं। इतना सरकार जो काम कर रही है तो जनता के सामने है। पहले किसी सरकार ने इतना काम किया ही नहीं, जनता सब देख रही है कितना काम हुआ जनता के लिए। सरकार अब भी कितना काम कर रही है, महिलाओं के लिए, सभी के लिए, बुजुर्गों के लिए इतना काम हो रहा है, तो जनता को तो विश्वास दिलाने की आवश्यकता है ही नहीं। जनता सब देख ही रही है, जनता को सब पता है। संध्या जी, तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, फिर आपको क्यों लगता है कि आप ही को मौका क्यों मिलना चाहिए? जी, जैसे कि मेरे परिवार पिछले 50 वर्षों से सेवा में लगा हुआ है। मेरे ससुर श्री रमेश चंद आर्य जी आज भी 87 वर्ष की आयु में लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं। आज भी वो कोई भी अगर अपनी समस्या लेकर आता है तो वो तुरंत ही कहीं फ़ोन करना है या कहीं किसी से जाके बात करनी है, तो आज भी वो उसकी समस्या का समाधान करते हैं। मेरे जेठ श्री सुनीत आर्य जी, जो कि हाथरस शहर में, बाकी का पूरा शहर जानता है इस चीज़ को, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी, यहाँ पे जितने भी लावारिस सब होते हैं उनका अंतिम संस्कार वह करते हैं। और लोगों को, जितने भी लोग हैं यहाँ हाथरस की जनता, ये सारी चीज़ें देखती है कि कौन क्या काम कर रहा है। मेरे पति अभिषेक रंजन आर्य, जो कि पिछले 30-35 वर्षों से भाजपा का एवं और आरएसएस, हिंदू समाज, जितने भी संगठन हैं, जो भी हिंदू समाज का काम होता है उसको दिन रात वह करते हैं। और मैं पिछले 10 सालों से भाजपा का कार्य कर रही हूँ, तो मुझे भी जहाँ पे भी सेवा करने का मौका मिलता है वहाँ मैं जाके सेवा अपना देती हूँ, करती हूँ, लोगों के बीच में जाती हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि उनकी समस्याओं का समाधान जितना मैं कर सकती हूँ उतना करूँ। जैसे कि मेरा परिवार इतने लंबे समय से कार्य कर रहा है, तो मेरा भी यही है कि मैं भी इसी को आगे बढ़ाते हुए लोगों की इसी तरीके से सेवा कर सकूं। चुनाव की तैयारी आपकी हो रही है और तमाम लोग भी और इस समर में कूद रहे हैं, क्या लगता है शैक्षिक योग्यता भी एक मुद्दा बनेगी? आप अपनी पहले शैक्षिक योग्यता बताएं। जी, मेरी योग्यता है, शैक्षिक योग्यता मेरी BA LLB, मैंने BA LLB किया है। LLB क्योंकि एक आपकी जो कानून की पढ़ाई है, कानून की पढ़ाई के माध्यम से आपको लगता है कि कुछ लोगों का आप और मदद कर पाएंगी? जी बिल्कुल, कानून की पढ़ाई पढ़ने के बाद में बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनको हम बहुत ही बारीकी से जानते हैं, समझते हैं, तो लोगों के वो काम तो आएंगे ही। जब हमें किसी चीज़ की ज़्यादा नॉलेज होती है तो उस काम को हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं TV30 इंडिया के माध्यम से हाथरस की जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी अपना प्रत्याशी घोषित करे, बनाए, हाथरस की जनता उसको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। और हाथरस की जनता जैसे कि डबल इंजन की सरकार तो वो देख ही रही है कितना विकास, कितना चल रहा है।
अभी वो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए, हाथरस में भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष भी बनाए, अपना आशीर्वाद प्रदान करे। तो यही मेरी TV30 इंडिया के माध्यम से लोगों से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी हो उसको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज हमारे साथ मौजूद थी संध्या आर जी, जिन्होंने तमाम बातें बताई कि क्यों उन्हें टिकट दी जाए और क्यों लोग उन्हें प्रेम देंगे, जो यहाँ की जनता है वो उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेगी और क्यों उन्हें चुनकर जो है नगर पालिका अध्यक्ष बनाएगी। तमाम बातें की उन्होंने अपने पूरे परिवार के विषय में कि उनका परिवार किस तरीके से लोगों की सेवा में लगा रहा है पिछले 50 वर्षों से लगातार, और उनके पति से लेकर उनके जेठ तक कैसे लोगों की मदद करते हैं। आप देख रहे हैं TV30 इंडिया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।